कि आप डॉक्टर साहब का भी चेहरा देख लें और जिस तरह इलाज करते हैं उस तरीके ये इस तरह का पेशेंट भी आता है। ये डॉक्टर साहब पागलों का भी इलाज करते हैं। दोस्तों, आज 16 नवंबर है और मैं होम्योपैथिक के चमत्कारी डॉक्टर बहादुर अली खान साहब के यहाँ आया हुआ। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट बनाया। इसलिए मैं सोचता हूं कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इंटरव्यू करूं। मरीज़ आने शुरू हो चुके हैं। ये देख लीजिए, बाइक लगी हुई है और यहीं पर डॉक्टर साहब देखते हैं और चारों तरफ लोग फैले हुए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और इधर भी ये सारे मरीज़ हैं और खाट लेकर आराम फरमा रहे हैं। आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी बेटी हूँ। क्या मर्ज है आपकी वालदा को? अल्सर है पेट में। पेट में अल्सर जी। कहाँ से आ रही हैं? मैं पटना बिहार से। पटना से। तो इनको कब से ये परेशानी है? 6 साल से बीमारी है। 5-6 साल से है। तो आप एलोपैथ में तो कराया होगा इलाज? एलोपैथ में बहुत कराया है, कोई फायदा नहीं। बहुत जांच जी की दवा से फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। 2-3 ट्रिप तो ले गई थी, काफी फायदा था, मगर खर्च ज्यादा पड़ रहा था। मतलब खर्च तो पड़ता है। हाँ, खर्च पड़ता है मगर नहीं, फायदा तो पहुँचता है। फायदा बहुत पहुँचता है। इसी कारण सोच रहे कि ऑनलाइन दवा मिले, हम लोग को परेशानी थोड़ा कम हो। आपका डिमांड है? जी, हम लोग हम लोग डॉक्टर साहब से डिमांड है कि हम लोग को दवा का सहूलत ऑनलाइन से दिया जाए। और आप उनके कौन हुए? बेटा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिकंदर अली। मरीजा का क्या नाम हुआ? शाहजहां परवीन। ठीक। हाँ, पेशेंट है। क्या मर्ज है आपको? मर्ज जैसे हमारा वही रोज़ वाला है, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम है और मतलब घर में है। मेरी माँ है, दांत उखड़वाई थी जी। तो दर्द करीबन 8 साल से उनको था। जब दांत उखड़वाई शुरू में 8 साल पहले, तो उनका सारा जो है जांच कराया, हर रिपोर्ट नॉर्मल आई जी। तो और लेकिन आराम हमको कहीं नहीं हुआ। हम दिल्ली भी गए, लखनऊ भी गए, गोरखपुर गए, बनारस गए, जौनपुर गए, लेकिन दवा जब तक खिलाते थे आराम रहता था। और उसके बाद दवा एक बेला कभी नागा हो जाए तो परेशानी हो जाती, दर्द चालू हो जाता था। हम बड़ा परेशान हो गए। लास्ट में ये हुआ कि चलिए एक बार डॉक्टर साहब के यहाँ चला जाए। अब ये बताइए, इनकी दवा से फायदा है कि नहीं? और डॉक्टर साहब के यहाँ जब मैं आया तो इन्होंने नब्ज पकड़ी और इन्होंने बताया कि इनके जबड़े में जो 2 नस होती है, लाल पीला, तो नस में हल्का सा खिंचाव आ गया है। आप दवा करिए, दवा से सही। और अल्हम्दुलिल्लाह दवा जब से खा रही है तब से बहुत बेहतर है। और मेरा नाम मोहम्मद दानिश अंसारी है। यहाँ पे जितने भी मरीज आप देखे हैं जी, ये मरीज जितने भी हैं, आप पूछेंगे किसी भी मरीज से, ये मरीज डायरेक्ट यहाँ नहीं आते हैं, पहली मर्तबा नहीं आते हैं। जी। ये मरीज सारे जगह से घूम के जब सब जगह से हार जाते हैं जी, तभी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ आते हैं तो यहाँ से इनको फायदा मिलता है। जी जी, यहाँ से इनको फायदा मिलता है। भाईजान आप मरीज हैं? हाँ जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे। अश्विनी कुमार दुबे जी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, सरौं से। प्रयागराज से आ रहे हैं। क्या परेशानी आपको है? हमारे कमर में प्रॉब्लम है, दर्द होता है। क्या बने सिम्टम में बताइए। सिम्टम जो डिटेक्ट हुआ है स्लिप डिस्क। पहली बार आए? हाँ जी। तो किसने आपको बताया कि? हाँ जी, हमारे यहाँ एक है हमारे पड़ोसी। जी जी। उनका हर जगह से डॉक्टर ने जवाब दिया तो यहाँ आके दिखाया, उनको आराम मिला, तो उन्हीं के रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया। चलिए, यहाँ लगभग लोग रेफरेंस ही से आते हैं। हाँ जी। आप हमारे पड़ोसी हैं? मोहम्मद फारूक बोल रहे हैं। आपके बड़े भाई का मतलब किडनी का प्रॉब्लम था। किस तरह का? अरे उसमें पत्थर और वो चर्बी, ये सब सारा जो रिपोर्ट में बताए थे डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड में जो दिल्ली में भी दिखाए और अपने इलाहाबाद में भी दिखाए, तो कहीं से आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर बताया कि ऑपरेट होगा। लेकिन वो जब यहाँ आए डॉक्टर साहब को दिखाए तो उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड में आया था जी, तो डॉक्टर साहब उसका नेगेटिव बताए कि उस किडनी में कुछ नहीं है, जो किडनी वाली नली है उसमें सब है। तो 1 महीना दवा किए और उनको आराम हो गया।
जब आराम हो माशाल्लाह। गया तो फिर अल्ट्रासाउंड कराए जी तो उस अल्ट्रासाउंड में फिर बिल्कुल क्लियर आया, उसमें कुछ नहीं था। वाह। तब से आज तक उनको आराम है, आज 8 साल हो गया। तो मैं कौन है आपके, मेरे वालिद साहब है, क्या नाम हुआ उनका? एमडी अलाउद्दीन अलाउद्दीन साहब हैं। जी। तो और पीछे आपके जो खड़े हैं वो ये वालदा है। वालदा हैं। जी मेरे मैंने वालदा ने साथ नहीं छोड़ा इनका, लोग हैं, भाई है ना, भाई हैं, पूरा जी। परिवार के साथ है। जी, बहुत जी। बहुत खुशी हुई। तो इनको चार- क्या परेशानी है? 4 साल से पैरालिसिस मारे वहाँ। पैरालिसिस है। जी जी 4 साल से। 1 महीना से ऐसा हो गया कि खाना पीना सब बंद है। जी जी लैट्रिन पेशाब भी अब इधर में 2-3 दिन से वो भी बंद हो गया। जी। इसी वजह से कुछ। तो आप यहाँ कैसे आई हैं? यहाँ इनसे पहले भी हम लोग के बहुत आदमी दिखा चुके हैं गांव जी के। जी 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 मामा मामी मेरे जितने परिवार का जी। यहीं से इलाज होता है। जी 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 हम भी इलाज यहीं से करवाए हैं। जी। आप भी मरीज थी? जी हाँ। क्या मर्ज था आपको? हमको सीना में गिल्टी था। जी वो गिल्टी था, जी तो वो ठीक हो गया? नहीं अभी मेरा दवा चल रहा है। दवा चल रहा है, अभी दूसरा बार मेरा था। तो फायदा है कि नहीं है? जी हाँ फायदा है ना? जी जी। चलो, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मिनहाल। आप पेशेंट हैं? जी क्या मर्ज आपको है? सडनली अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होते हैं तो ऑलमोस्ट बेहोश होते हैं तो गिर भी जाते हैं क्या? डिपेंड करता है। अभी समटाइम्स अगर कंट्रोल में आ गए तो फिर बैठे बैठे बेहोश हो जाएंगे, अदरवाइज गिर गए कंट्रोल में नहीं रहे तो ये कब से है? हो गया ऑलमोस्ट 2-3 ईयर। तो आप इलाज एलोपैथ कराया होगा, फायदा हुआ? एलोपैथ में जितना भी ब्रेन का टेस्ट करवाएं कभी कुछ निकला नहीं रिपोर्ट। जी ब्रेन का सीटी स्कैन, MRI, जी। EEG किसी में कुछ बहुत नहीं खर्च आता है। किया आपने। तो ये डॉक्टर बहादुर अली खान साहब जो हैं, इन तक कैसे आए आप? इनसे मेरी कज़न की ट्रीटमेंट चल रही थी, उन्होंने एडवाइस की। कज़न को क्या बीमारी थी? उनको बैक पेन का इशू था। बैक पेन के इशू। उनको फायदा हुआ कि नहीं? हाँ उनकी दवा चल रही है, रिलीफ है। इम्प्रूवमेंट है ना? मैं आप भी पेशेंट हैं? जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल। हमें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर का याद दिला दिया। मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, किस तरह की एलर्जी है? साइनस का। साइनस एलर्जी है। जी तो आपने सरकार वो डॉक्टरों से तो इलाज काफ़ी कराया होगा? एलोपैथ होम्योपैथ बहुत इलाज कराया, होम्योपैथ भी कराया? होम्योपैथ भी कराया अपने शहर में और भी आप जगह कहाँ पे। से आए हैं? टाटा जमशेदपुर। जमशेदपुर से आए हैं। चलिए, आपको के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, उनके बड़े भाई का इलाज यहाँ से चला है। किस मर्ज का? और उनका स्पाइन का प्रॉब्लम था, जी। तो वो भी बहुत इलाज कराए थे, उधर फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको कोई और बताया था कि हाँ बनारस में कोई बहादुर खान करके हाँ। कोई डॉक्टर है, हाँ। तो वहाँ दिखाओ बहुत फ़ायदा होगा। जी। वो आए इलाज कराएं तो वो 90% उनका ठीक इम्प्रूवमेंट हो आया 3 महीने में। जी जी। 3 महीने या उससे कम में। मेरे आने के बाद कम से कम जमशेदपुर से नहीं भी तो ऐसे 10-12 पेशेंट हैं जो यहाँ आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं उनको। जी। और अभी और भी हैं जो आना चाहते हैं। हाँ, जस्ट इनसे हमने इंटरव्यू किया है। इन्हें बेहोशी आ जाती है और मेरे आंखों के सामने अभी ये बेहोश हो गए। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार गुप्ता। पत्नी को लेकर के क्या बीमारी है उनको? किडनी प्रॉब्लम है। किडनी में क्या हुआ? किडनी 95% डैमेज है। इलाज तो पूरे हिंदुस्तान भर का परिक्रमा के यहाँ बेल्लौर तक गए, मद्रास। तो डॉक्टर क्या कहता है? सब किडनी काट करके हटा दीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए किडनी, नहीं तो ये एक सप्ताह 10 दिन में मर जाएगी। लास्ट में बहादुर खां का हमको नाम किसने दिया। बताया नाम आपका बहादुर खां का? एक प्रोफेसर है सिवान का, जी। उन्होंने बताया। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर बिहार से। तो अपोलो। उसके बाद फिर लखनऊ में शिवाजी हॉस्पिटल, बनारस। आप तो लाखों लाख खर्च कर चुके हैं। करीब 14-15 लाख रुपए इसमें हम खर्च कर चुके तो हैं। एक अच्छे पति भी आप हैं। एक बहादुर खां है, इनका इलाज चल रहा है तब तक, 16 साल से हम चल रहे हैं। ये पर्ची रहा हमारा। हाँ, यही आपकी पत्नी हुई ना? हाँ। तो आपका क्या नाम है? दुर्गा देवी। और आपके यहाँ तो नारी को ना शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, और आपने तो सिद्ध भी कर दिया। इतना क्या नाम हुआ? रितेश श्रीवास्तव। तो रितेश जी कहाँ से आए हैं? सीतापुर। सीतापुर से आए। तो आप पेशेंट हैं या आप किसी को दिखाने लाए हैं? हमारी वाइफ है, हाँ। उनको लेके आए हैं। क्या परेशानी उनको है? सिस्ट की प्रॉब्लम है। सिस्ट की प्रॉब्लम है। इसी क्षेत्र का हूँ
और किराकत से बिलोंग करता हूँ। साहब के इलाज के बारे में यह है कि डॉक्टर साहब की जो पकड़ है वो नाड़ी से है और अद्भुत समझ लीजिए इनके पास एक अलौकिक शक्ति या एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, इनके पास इतना लंबा अनुभव है कि ये अनुभव के आधार पे और ये नाड़ी विशेषज्ञ नाड़ी के माध्यम से ये रोग पकड़ते हैं कि एक्चुअली शरीर में है दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। दवा तो लोग देते हैं लेकिन डॉक्टर साहब के पास इतनी भीड़ होने का कारण यह होता है कि ये नाड़ी पकड़ते हैं और नाड़ी से रोग को एकदम सटीक पकड़ लेते हैं और सटीक दवा देते हैं, जिससे आज इनके यहाँ हमको लगता है कि हिंदुस्तान प्रांत का कोई ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ से लोग और चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं। अगर चमत्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है। अगर डॉक्टर साहब की दवा फायदा नहीं होती तो लोग दोबारा तिबारा चौबारा क्यों आते हैं। माता जी का इलाज डॉक्टर साहब ने किया, तब मैं तो डॉक्टर साहब से मेरा परिचय वहीं माता जी के इलाज से ही हुआ। तो माता जी का इन्होंने इलाज किया, माता जी को मैंने BHU में दिखाया था, तो वो लोग बोले कि इनका फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो चुका है और लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को ला करके दिखाया, चूँकि घर की मूली साग बराबर होती है। डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र के हैं इसलिए हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जब बाहर से ही रिकमेंडेशन हुआ जब हाँ तो वही BHU से ही एक आदमी हमको पटना का बताया कि अरे आप ही के क्षेत्र में तो किरा करके डॉक्टर बहादुर अली खान एक बार उनको दिखा दो माता जी को। मैंने माता जी को दिखाया और आज मेरी माता जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर साहब का इलाज किए करीब 7 साल हो गया और लगभग 2 साल इलाज चला था। आज मेरी माता जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी हैं और डॉक्टर साहब को बहुत आशीर्वाद देती हैं। सब देखिए पूरी तरीके से बिल्कुल होम्योपैथिक पद्धति पे आधारित इनका इलाज होता है और पूरी तरीके से होम्योपैथी की दवा चलाते हैं और ब्रांडेड जर्मन की तमाम अच्छी दवाएं ये चलाते हैं। नहीं लिखते हैं। हाँ अब इनकी दवाएं 15 रुपये और 25 रुपये के बीच में रहती है जी। हमारा नाम सतीश कुमार है। सतीश कि डॉक्टर साहब को मैं कम से कम 40 वर्षों से जानता हूँ। कम से जो पेशेंट आते हैं तो ऐसा नहीं कि आए और फिर बाद में भीड़ कम हो गई। आज दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और डॉक्टर साहब एक साथ बैठते हैं तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा सीट पर बैठे रहते हैं, पेशेंट देखते हैं। दूसरी बात, ये डॉक्टर साहब नाड़ी ऐसे पकड़ते हैं और 15 सेकंड के अंदर पेशेंट का पूरी बॉडी की MRI कर देते हैं जी। और जो आदमी MRI और सोनोग्राफी या जो भी करा कर बाहर से टेस्ट करा के आता है वही बात बताते हैं, वही लिख देते हैं। बेटी का तबीयत खराब था, काफ़ी परेशान थे, हम बनारस जौनपुर लखनऊ तक गए, ठीक नहीं हुआ। पास आए दिखाए तो उन्होंने कहा 6 महीना दवा चलेगी, ठीक हो जाएगी। 6 महीना दवा चला, हमारी बेटी ठीक हो गई, उसका शादी ब्याह कर दिए, 2-3 बच्चों की माँ हो गई। आज उसके ससुराल से लोग आते हैं, उसकी सास ननद सब आते हैं, उसके बच्चों का भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और बता दें आपसे, मेरे पैर में एक्सीडेंट 88 का हुआ था रेलवे से, उसमें कुछ जख्म रह गया था। वो जख्म ठीक करने के लिए 3 बार प्लास्टिक सर्जरी कराया, मैंने फेल हो गई। तब डॉक्टर साहब पास हम आए तो उन्होंने हमको दवा पिलाया और दवा पिलाया और 2 हुई, कहा कि अब आप दवा खाते रहिए। लेकिन हमने कहा कि दवाई डॉक्टर साहब 1 हफ्ते बाद आए तो कहें नहीं अभी नहीं। ऐसे करके मुझे 4 महीने दवाई नहीं पिलाए, लेकिन मेरा दिमाग था कि हमको दवा ही नहीं दे रहे, लेकिन हमारा घाव अपने आप ठीक होते गया। जो सर्जरी नहीं कराना हुआ, जो लखनऊ में डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने हमसे करीब 1 लाख रुपया मांगा था, वो मेरा इलाज मात्र 50 रुपये 100 रुपये की एक खुराक दवाई से हुआ। विक्रम दास जी, आपको क्या परेशानी है दास जी? हमारा घाव हो गया, पेट में ऑपरेशन हुआ ना जी। उसके बाद में ऑपरेशन नहीं कम हुआ, बाद में 5-6 महीना के बाद से फिर इसी देने लगा, गोली खाई तो सूख जाला और फिर चालू हो जाला। यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में कौन बताया कि यहाँ जाइए? डॉक्टर साहब के बारे में दुकान हो जाए, एक आदमी पहले आए यहाँ पर कुछ दिन पहले, वही बताया जी उड़ियार जाइए, उड़ियार से नहाए। तो आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार बगहा से। दोस्तों, आज मैंने भरपूर कोशिश की कि डॉक्टर साहब से इंटरव्यू करें, लेकिन इतनी भीड़ है और डॉक्टर साहब मरीज़ के प्रति इतने सजग हैं कि वो पसंद नहीं किया उन्होंने कि मरीज़ को छोड़कर भाई मैं बात करूं। उन्होंने कहा कि फिर कभी मौका लगेगा तो बात कर लीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें डॉक्टर साहब इस पद्धति से इलाज करते हैं।